Hi, in this video we will cover meaning, definition and process of responsibility accounting. सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिर्फ एक अकाउंटिंग मेथड नहीं है जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक सिस्टम है जहाँ पे वेरियस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं उनको हम इस्टेब्लिश करते हैं, उनके प्लान्स, फंक्शंस, बजट्स, प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और इसी पर्पज़ के लिए हम उस इंसान को सूटेबल राइट्स और पावर दी जाती है जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को हमारे स्टैंडर्ड से मैच कर सके और उसको इम्प्रूव कर सके। सो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एंथनी एंड रीस, responsibility accounting is that type of management accounting that collects both planned and actual accounting information in terms of responsibility centers. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जिसमें हम हमारे जो प्लान किए हुए डेटा था उसको और जो हमारी एक्चुअल अकाउंटिंग हुई थी उन सारे इंफॉर्मेशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के टर्म्स में लिखता है और कलेक्ट करता है। प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। द वेरी फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम बेस होता है इनपुट्स और आउटपुट्स की इंफॉर्मेशन पे। जितना भी हमारा फिजिकल रिसोर्सेज हम यूटिलाइज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया या फिर हमारे लेबर आवर्स जो हमने यूज़ किए थे उनको हम इनपुट्स बोलते हैं। और जब हम इन इनपुट्स को एक्सप्रेस करते हैं मॉनेटरी टर्म्स के अंदर तो हम उनको कॉस्ट बोलते हैं। सिमिलरली जब हम आउटपुट्स को एक्सप्रेस करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में तब हम इनको रेवेन्यू बोलते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो बेस्ड है कॉस्ट और रेवेन्यू इंफॉर्मेशन पे। द सेकेंड वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। जो पूरा कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का वो फोकस किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। जितने भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हम उसको डिवाइड करते हैं स्मॉल मीनिंगफुल सेगमेंट्स, डिपार्टमेंट, डिवीजन के अंदर, जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बोलते हैं। और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के अंदर एक इंसान होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। और हम हमारी जो कॉस्ट है उसको क्लासीफाई करते हैं और अलोकेट करते हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बेसिस पे। द थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार हमने जब हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना लिए तो हम असाइन कर देते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स या कुछ डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स को जो कि एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में। और इसके साथ ही हम उस सेंटर्स की सारी टर्म्स को क्लियर कर डिफाइन कर देते हैं जैसे कि ना तो किसी काम की ओवरलैपिंग हो, मतलब कि वो हमें काम दोबारा करना पड़े या फिर कोई काम छूट जाए। द फोर्थ वन इज कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं उसके कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे, मतलब कि हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर के अंदर। कंट्रोलेबल जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और अनकंट्रोलेबल जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जैसे कि जो सडन चीज़ें होती है, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई नया रूल चेंज कर दिया फिर रेगुलेशंस लिया है जिसके चलते हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही हो, और इसी के लिए जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ कंट्रोलेबल कॉस्ट के ऊपर ही। और हम कंट्रोलेबल कॉस्ट को भी क्लासीफाई करते हैं हमारी जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। द फिफ्थ वन इज कंपैरिजन विद प्लान टारगेट्स एंड रिपोर्टिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम देख सकते हैं कि हम सारे डिवीज़न की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जो हमने हमारे बजट्स बनाए थे वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर अच्छे से कम्युनिकेट हुए हैं या फिर नहीं। जितने भी हमारे फिक्स बजट है, फ्लैक्सिबल बजट्स हैं, फिर प्रॉफिट्स हैं, वो हमारे सिस्टम में अच्छे से इंकॉर्पोरेट हुए हैं कि नहीं हुए उसका हम अच्छे से पता लगा सकते हैं। द सिक्स्थ वन इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट। जब हम कंपेयर करते हैं हमारे प्लान टारगेट्स जो हमारे बजट से उनको विद हमारी एक्चुअल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आई थी उसको, तब हमें क्या है एक डिफरेंस मिलता है जिसको हम डेविएशन बोलते हैं। जब हम देखते हैं उस डेविएशन को तब हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक की थी जिसके चलते वो डिफरेंस आया है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं तो हम उस डिफरेंस को याद करते हैं या फिर हम उन चीज़ों को माइंड रखते हुए फिर नए साल के लिए प्लान्स बनाते हैं। इससे हम हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और हमें पता रहता है कि हमारी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई थी जिससे कि हम इस साल हमारी कॉस्ट को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। If you guys like my video, then hit the like button, subscribe it and press the bell icon, and don't forget to share it with your friends. Thank you.